कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा? तो सबसे पहले बेटे क्या बनाएंगे? कंसाइनमेंट के कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट की बेटा डेबिट साइड पे कितनी एंट्रीज आती हैं और क्रेडिट साइड पे कितनी आती हैं? 2 एंट्रीज आती हैं, ठीक है। ऐसे ही है ना? जो डेबिट साइड पे 4 एंट्रीज आती हैं उसमें गुड्स एंड ऑन, उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी का नाम बोलना मिस्टर अफजल, यानी एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और उसके बाद क्या आएगा? मिस्टर अफजल का कमीशन आ जाएगा। ऐसे ही है, यही 4 ट्रांजैक्शन आती हैं कंसाइनमेंट के डेबिट में। चलो उसके बाद क्रेडिट में कितनी ट्रांजैक्शन आती हैं? 2। एक तो बेटा मिस्टर अफजल से सेल आ जानी है, ये कंसाइनमेंट की बेटे क्या आ जाएगी, और उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक, ठीक है। डेबिट साइड पे कितनी एंट्रीज? 4। क्रेडिट साइड पे कितनी एंट्रीज? तो प्रॉब्लम याद रख, नहीं प्रॉब्लम है। चलो सबसे पहले बेटा गुड्स एंड कंसाइनमेंट की वैल्यू कितनी है? 6 लाख और 50,000। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर खामोशी से बेटा, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर बेटा 35,000 एक है और 6,500 एक है, तो टोटल कितने हो गए? 41,500। एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कितने हैं? 12,000। उसने कहा 80% कंसाइनमेंट आपकी बिक गई, कितने की बिक गई? 8 लाख और 24,000। कितने की बिक गई? 8,24,000। कंसाइनी का कमीशन कितना है? 10%। तो ये हो जाएगा 82,400। ये क्या हो जाएगा? 82,400। क्लियर है? स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास है, क्योंकि उसने बताया कि सारी कंसाइनमेंट नहीं बिकी, सारी कंसाइनमेंट नहीं बिकी, 80% कंसाइनमेंट बिकी। कितने परसेंट कंसाइनमेंट बिकी? कैलकुलेट करेंगे स्टॉक, और जब आपको परसेंटेज में दिया हो तो स्टॉक कैलकुलेट करना बहुत आसान है, ठीक है। फिर होना नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। इसमें सबसे पहले बेटा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड। अच्छा बेटा मुझे बताओ कितनी अनसोल्ड है? 20%। अगर 80% बिक गई तो पीछे क्या रह गई? 20%। कॉमन सेंस की बात है। 6,50,000 में से बेटा कितनी रहेगी पीछे? 20%, यानी 20/100, तो ये हो जाएगी 1,30,000। कितनी हो जाएगी बेटा? 1,30,000। और इसमें हम क्या ऐड करते हैं? क्या ऐड करते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसके? कंसाइनर के भी, कंसाइनी के भी। स्टॉक में बेटा कंसाइनर के भी डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते हैं और कंसाइनी के भी, और इनका प्रोपोर्शन वही होता है जो स्टॉक का प्रोपोर्शन होता है। अगर बेटा स्टॉक 20% है तो एक्सपेंसेस का भी कितने परसेंट जाएगा? 20% ही जाएगा, और वो वाला काम नहीं करेंगे एक्सपेंस अपॉन टोटल इनटू स्टॉक, वो खत्म हो गया। वो जब यूनिट्स दिए होंगे तब करेंगे। जब उसने आपको परसेंटेज सीधी परसेंटेज बता दिया ना, तो हम सीधी परसेंटेज को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 20% स्टॉक बच गया, एक्सपेंस का भी कितने परसेंट आएगा? 20%। तो बताओ जरा इसका 20% कितना होगा? 8,300। अच्छा, और इस क्वेश्चन में भी बेटा कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। मैं बार-बार आपको बताता हूं कि कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बाय नेम दिए होंगे, बताएगा फ्रेट है, अनलोडिंग है, कस्टम ड्यूटी है, ट्रेन चार्जेस है, वगैरह वगैरह। अगर उसने इन टोटल दिए हुए हैं तो इन टोटलिटी कंसाइनी के सारे इनडायरेक्ट होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। तो यहां पे भी मानेंगे कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो बेटा स्टॉक हमारा कितना हो जाएगा? 1,38,300। ऐसे स्टॉक आ गया बेटा 1,38,300। टोटल कर लो क्रेडिट साइड का, कितना आएगा क्रेडिट साइड का टोटल? क्रेडिट साइड का टोटल बताना। 8,300। 9,62,300। 9,62,300 माइनस करके बेटा प्रॉफिट बताओ। 1,40,300। ये बेटे प्रॉफिट आ गया 1,40,300, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड अकाउंट कौन सा बनेगा? कंसाइनी का।
यस सर। कंसाइनी का क्या नाम है मिस्टर अफजल? यहाँ बनाते हैं मिस्टर अफजल का अकाउंट, और कंसाइनी का अकाउंट भी बेटा कंसाइनमेंट को देख के बन जाएगा कि नहीं? कंसाइनमेंट अकाउंट को देख के कंसाइनी का अकाउंट बन जाएगा। कितनी बार डेबिट हो रहा है बेटा? 2 दफा डेबिट हो रहा है। एक 12,100 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 12,100, और उसके बाद बेटा कितने से डेबिट हो रहा है? 82,400। क्रेडिट हो जाएगा 82,400 से। क्लियर है? और एक दफा क्या हो रहा है? क्रेडिट। 1,76,300 का बेटा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। कंसाइनी अकाउंट बेटा वहां पे डेबिट हो रहा है 12,100 से, यहाँ क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 12,100 से। वहां पे फिर डेबिट हो रहा है 82,400 से, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा 82,400 से। वहां पे बेटा क्रेडिट हो रहा है 8,24,000, वहां पे क्रेडिट हो रहा है 8,24,000 से, यहाँ क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 8,24,000। ये तीनों वैल्यूज कहां से आई हैं? कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट से। रेफरेंस में लिखेंगे कंसाइनमेंट, रेफरेंस में लिखेंगे कंसाइनमेंट। और रेफरेंस में लिखेंगे कंसाइनमेंट। ये क्या है बेटा? एक्सपेंस। ये क्या है? और ये क्या है बेटा? से। एक ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो कंसाइनमेंट में नहीं आती, कंसाइनमेंट के बाहर से आती है। वो कौन सी होती है? एडवांस की। और एडवांस में उसने बिल रिसीव किया है बेटा कितने का? 7,80,000। 7,80,000 का। तो बेटे क्या हो जाएगा? हमारे पास कंसाइनी का बैलेंस डेबिट आना चाहिए, वो क्रेडिट आएगा। लॉस ठीक है? नहीं लॉस, कंसाइनी के अकाउंट से लॉस थोड़ी निकलता है। कंसाइनी का बैलेंस क्या आएगा हमारे पास? क्रेडिट आएगा। ठीक है, यानी कि अब हमने उसके पैसे देने, अब हमने क्या देने हैं? उसके पैसे देने। हम पहले ही उससे ज्यादा ले चुके हैं, तो कोई बात नहीं, हमारा स्टॉक उसके पास पड़ा हुआ है, एडजस्ट कर लेगा उसमें। इसमें क्या है? या जब वो स्टॉक बेचेगा तो उसमें से कम पैसे भेज देगा, दोनों सूरतें वैलिड है। तो बताओ कितना बैलेंस आएगा इस बार? बैलेंस इस तरफ आना बेटा 50। कितना बेटा? 50,000। कई बच्चे ये समझते हैं कि कंसाइनी का बैलेंस क्रेडिट में आ गया तो ये गलत है। गलत नहीं है बेटा, वो उसकी एडजस्टमेंट कर लेगा, या तो अगले दफा जब बेचेगा उसमें से काट लेगा, या फिर वो हमारे स्टॉक में से उतना एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया? और तीसरा काम कौन सा बनना है बेटा? गुड सेट ऑफ कंसाइनमेंट की बेटा वैल्यू कौन सी होती है? वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू। एक दफा डेबिट और एक दफा क्रेडिट। यहाँ क्या आएगा बेटा? क्रेडिट। और यहाँ क्या आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट। और इसका बैलेंस आपका नहीं होता। ठीक है, 6,50,000। इसका टोटल बोलना, इसका टोटल बोलना बच्चों 74,500। 8 74,500। 8। इस क्वेश्चन में बेटे कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करें।